और जिन स्त्रियों को विवेक पैदा हो जाता है, फिर वो दुख में भी दुखी नहीं रह सकते और गरीबी में गरीब नहीं रह सकते। विवेकवान व्यक्ति हमेशा अमीर होता है, उसको इन परिस्थितियों में कभी भी कोई भी दुखी नहीं कर सकता। जिनको विवेक नहीं होता वो सुख में भी दुखी रहते हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा, प्रोफेसर ज्ञानी को कहते हैं क्या, ज्ञानी को कहते हैं? आप बताओ भाई, आप जिनसे पढ़े, टीचर, प्रोफेसर्स, वैसे तो वो ज्ञानी, इसीलिए अपन जाते हैं पढ़ने के लिए, पर उनको भी विवेक नहीं है, इसीलिए वो भी बीमार है, परेशान है। वो जितने टाइम स्कूल में, कॉलेज में है, अपना रीडिंग टीचिंग कर रहे हैं, उतना ठीक है, पर परेशानियों का पहाड़ उनके ऊपर टूटा हुआ है। वो बिना मन के कॉलेज आए हैं और बिना मन के पीरियड्स कर रहे हैं, बिना मन के, उनका मन नहीं पढ़ाने में, और वो नौकरी को भी बोझ समझने लग गए। अब ये कब पीछा छूटेगा इससे, है क्या क्या लाके रख दिया हमारे सिर पे। ये सब चीज सबके लिए, मैंने केवल प्रोफेसर का नाम लिया है, पर सारे जितने भी टेक्निकल है, जितने भी आईटी वाले हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं, वो सभी तो ज्ञानी है, उसके बेस पे ही तो नौकरी मिली है, पर वो सुखी नहीं है। बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, घोड़ी है, पत्नी है, बच्चे हैं, कई सब है, पर सुख नहीं है। क्यों? सुख वहां है नहीं तो कभी मिलने वाला भी नहीं है। सुख कंपनी में नहीं है, सुख नौकरी में नहीं है, और नौकरी से कमाने के बाद जो धन प्राप्त होता है, अर्थ जो प्यार प्राप्त होता है, उसमें भी सुख नहीं। कहां है सुख? सब लोगों को हमेशा सुख दूसरों में दिखाई देता है और अपने में दुख दिखाई देता है। इनको भी सुख दिखाई देता है, पर किस में? दूसरों में। वो हमारे बहुत सुखी है, वो फ्रेंड, हमारे मामा बड़े सुखी हैं। मामा से पूछ के देखो तब पता चलेगा ना। दूर से तो सब अच्छा लगता है, मामा का बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया कार में बढ़िया तरह से घूम रहा है, फिर रहा है, पर सुखी नहीं है वो। एक सुंदर सी कविता बताते हैं, और उस कविता से आपको पता चलेगा कि संसार में कौन कौन दुखी और कौन कौन सुखी। गरीब आदमी को धनवान आदमी सुखाई देता है, कि निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। ये जो राजा महाराजा हैं, मंत्री संतरी जो होते हैं, कैबिनेट, संसद भवन में जो बैठते हैं, उनको धनवान लोग सुखी मानते हैं, क्योंकि धनवानों को कुछ पास कराना है तो उनकी जरूरत पड़ती है। कंपनी को कोई प्रोजेक्ट लेना नया, तो कंपनी को चाहिए कि उनके साइन होना। धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी। महाराजा माने हमारे जैसे टाइप के लोग है। ये जो मंत्री संतरी एमएलए एमपी होते हैं ना, ये बाबाओं के पास जाते हैं प्रणाम करने, आशीर्वाद लेने, इलेक्शन जितवाओ, बाबाओं के पास में पोटली आशीर्वाद के, तो ले आओ। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा भोगे, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। अब यहां तक तो किसी को सुख है नहीं, बोलो, ब्रह्मा विष्णु तक सुख नहीं है किसी को, है? ब्रह्मा विष्णु तक सुख नहीं है। अगर विष्णु सुखी होते तो उनको माखन चोरी करना नहीं पड़ता, उनको मामा का दुश्मन नहीं बनना पड़ता, और अस्त्र शस्त्र क्यों चलाने पड़ते? तो विष्णु भी दुखी नहीं है महाराज। मैं आप लोगों के संतोष के लिए मैंने ये कविता गाई है। आप लोग संतोष करें, सुखी रहें। आज से आपको लगना चाहिए कि कोई सुखी नहीं है हमारे अलावा,
इसीलिए मैं कविता गा रहा हूं कि अच्छा बोलो, आप अपन सब लोग सुख के लिए कहां जाएंगे? गुरु जी के पास जाएंगे, कथा सुनेंगे, कथा करेंगे। और ये कथा तो देवी देवताओं की है, वो भी सुखी नहीं है। पर अगर देवी देवता सुखी होते तो उनके हाथ में भाला, त्रिशूल, तलवार होते। अच्छा बोलो, मुझे कोई डर नहीं है तो तलवार, चाकू फाकू कुछ नहीं, मैं निहत्ता हूं। दुर्गा माता को सब हाथों में हथियार लगे पड़े पीछे। इसका मतलब है कि वो बबरशेर है, ताकतवर है, बलवान है, पर माता को भी भय है किसी न किसी का, क्योंकि निर्भय व्यक्ति अस्त्र का प्रयोग कभी करता नहीं है। कौन है जिसके पास अस्त्र नहीं है और वो परम सुखी है? कहे तो कबीर। कबीर जी कहते हैं कि सुखी कौन है? तो कबीर जी ने कहा, जो व्यक्ति ये माया मोह से छूटकर भगवान के भजन में लगा हुआ है, उसको ही संसार में सुख है और किसी को संसार में सुखी नहीं है।